हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मात्र छाया IAS अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वैदिक काल की। वैदिक काल के जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, चर्चा में बने रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को उठाते हुए हम पूरे वैदिक काल को समझेंगे। जैसे कि इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा मंडल दोस्तों पूर्णतः सोम को समर्पित है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो इसमें से जो सोम को समर्पित है वो कौन सा मंडल है दोस्तों? 9वां मंडल। कौन सा मंडल दोस्तों? 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, ठीक है ना। बाकी मैं एक दो मंडल के बारे में और बता देता हूँ। जैसे आपका जो तीसरा मंडल है, कौन सा मंडल? तीसरा मंडल। वो जो है आपका जो तीसरा मंडल है वो इसके रचयिता कौन है? वो विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र जी हैं इसके रचयिता। और इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा दी गई है। किसकी? गायत्री मंत्र की। अगर आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो आप क्या बताएंगे? तीसरा मंडल। कौन सा मंडल बताएंगे? तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दो मंडल के बारे में और देख लेते हैं। जैसे आपका 7वां मंडल है। कौन सा मंडल दोस्तों? 7वां मंडल। जो 7वां मंडल है ये आपका ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। किससे? ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है आपका 7वां मंडल। 7वां मंडल जो ऋषि वशिष्ठ से है। 9वां मंडल आपको पता है सोम से समर्पित है। और जो 10वां मंडल है ये आपका वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, या बोल दें वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख अगर किसी में मिलता है तो किस में मिलता है? किसमें मिलता है दोस्तों? 10वें मंडल में। 7वां मंडल आपका ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। 10वें व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से, 9वां मंडल सोम मंडल से, और तीसरा 9वां मंडल जो है 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। 10वां व्यवस्था में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तीसरा मंडल जो वो रचयिता जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं, और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये जो 3, 7, 9, 10 मंडल है, ये आप लोगों को याद रहने चाहिए। ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी स्मृति है जो सबसे पुरानी है, प्राचीनतम है? तो आपको पता होना चाहिए कि 5 स्मृतियां हैं। कितनी स्मृतियां हैं? 5। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति और देवल स्मृति। देखिए, जो सबसे पुरानी स्मृति है वो आपकी मनु स्मृति है। कौन सी स्मृति है? मनु स्मृति। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा हो जाएगा ए। अब हम एक दो स्मृतियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मनुस्मृति में आपका सबसे प्रामाणिक है, सबसे प्राचीन है और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका रचयिता जो है वो मनु है, ठीक है ना। दूसरी स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार दिया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या किया गया है? स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार किस स्मृति में दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे कि याज्ञवल्क्य स्मृति में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी स्मृति जो नारद स्मृति है। कौन सी स्मृति है? नारद स्मृति। तो जो नारद स्मृति है इसमें दासों की मुक्ति की बात की गई है। किसमें? नारद स्मृति में। नारद स्मृति में दासों की मुक्ति। तो अगर पूछा जाए दासों से कौन सी स्मृति संबंधित है, तो नारद। दूसरी है विष्णु। कौन सी? उसके बाद अगली कौन सी? विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति ही एक स्मृति है जो गद्य में है। किसमें है? गद्य में। बारी सारी स्मृतियां किसमें है? पद्य में, ठीक है ना। उसके बाद है देवल स्मृति। कौन सी स्मृति? देवल स्मृति। देवल स्मृति हिंदू मुस्लिम हिंदू, मतलब ये हिंदू मुस्लिम हिंदू की बात करता है, ठीक दोस्तों। तो ये आपकी स्मृतियां हो गई। अगला क्वेश्चन होता है, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये आरआरबी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो विकल्प है वो आपका ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी कपास। तो ब्रीहि जो शब्द होता है वो मूलतः चावल के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? चावल के लिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? पूछ रहा है कि ऋग्वेद में से निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ए संयुक्त परिवार प्रणाली, बी कृषि,
सी वर्ण व्यवस्था या जाति, डी विवाह प्रथा। तो किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था क्योंकि हमको किसमें मिला है? 10वें मंडल मिला है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि वर्ण व्यवस्था जो है वो हमको 10वें मंडल मिलता है। किसमें? 10वें मंडल में। देखिए मैंने बोला था 10वें मंडल। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो हमारी स्मृतियां हैं, सॉरी जो हमारे ये मंडल है, इन मंडल में 2 से 7, कौन से? 2 से 7 जो मंडल हैं वो तो प्राचीन हैं। कौन से हैं? प्राचीन हैं। लेकिन आपका 1, 8, 9, जो 10, ठीक, ये जो 10 मंडल है 1, 8, 9, 10, ये आपके बाद के हैं। ठीक है ना, बाद के हैं। तो जब 10वां मंडल लास्ट में जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब वर्ण व्यवस्था की जो हमें जानकारी मिलेगी वो बाद में ही मिलेगी। तो जब ऋग्वेद का रचना हो रही थी तब ये मंडल या 10वां मंडल नहीं जुड़ा था और हमें ऋग्वेद की जानकारी, सॉरी वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। अगला जो क्वेश्चन आपका पड़ता है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कांस्टेबल में पूछा गया था। इसमें पहला है सिंधु, सरस्वती, परशुड़ी, शताद्री। तो इसका जो आंसर बी है उसे सरस्वती, अर्थात ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है। तो किसे माना गया है? ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना गया है। और जो नदियों को बोला जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। बितस्ता, जो बितस्ता नदी है वो झेलम कहा जाता है। झेलम को क्या कहा जाता है? बितस्ता। किसमें? ऋग्वेद में। जो वेदों में है उसे झेलम को बितस्ता कहते हैं। बितस्ता, सॉरी बितस्ता, झेलम को बितस्ता। अश्विनी को, जो अश्विनी नदी है, अश्विनी को चिनाब कहते हैं। अश्विनी को या चिनाब का जो बोला जाता था वो क्या बोला जाता? अश्विनी को, ठीक ना। रावी को क्या बोलते हैं? रावी को बोलते हैं पुरुषरड़ी। रावी को क्या बोलते हैं? पुरुषरड़ी, ठीक है ना। सुतुद्री, मतलब कि झेलम को, सॉरी सतलज को क्या बोलते हैं? सुतुद्री। सुतुद्री नदी जो बोलते हैं वो झेलम को बोलते हैं। और ब्यास को क्या बोलते थे? विपाशा। ब्यास को क्या बोलते थे? विपाशा, ठीक है। ये जो ऋग्वेदिक कालीन में जो नदियाँ थी उनके बारे में आपको बताया हूँ कि इसमें कब किसे क्या बोला जाता था, ठीक है। और इसमें सबसे पवित्र नदी जो बोला गया है वो सरस्वती को बोला गया, जिसे नदीतमा, जिसे नदी सरस्वती को एक और नाम से जानते थे। सरस्वती को नदी तमा भी कहते थे। क्या बोलते थे? नदी तमा, यानी सबसे पवित्र नदी, ठीक ना। और सबसे ज्यादा उल्लेख ऋग्वेद में अगर किसी नदी का है तो वो है सिंधु नदी का। किस नदी का है? सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख है। गंगा नदी का एक बार उल्लेख है। गंगा नदी कितनी बार है? एक बार उल्लेख है। हिमालय पर्वत के मुजवंद पर्वत चोटी का उल्लेख, सोम वनस्पति पाई जाती थी, ठीक है। जो सोम वनस्पति है जो आपका 9वां मंडल समर्पित है, ये मुजवंद पर्वत पर पाई जाती थी, जिसका भी उल्लेख किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता, डी त्रिपुटी। तो जो वैदिक कालीन लोग थे वो क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा। और जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थे वो मातृ देवी की, जैसे कि आपने जो एक मोहनजोदारो मूवी आई उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है ना। जो अगला क्वेश्चन आपका है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? क्या पूछ रहा है? शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ए ज्यामिति से, बी ज्योतिष से, सी गणित, डी खगोल से। तो शूल सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। किससे? ज्यामिति से। 8वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? अभी अभी हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 हैं। इसमें से 2 से 7 पुराने हैं, 1, 8, 9, 10 बाद के हैं, ठीक है ना। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो क्या बताएंगे? पशुपालन। क्या बताएंगे? पशुपालन था। 10वां क्वेश्चन है, हिंदू वैदिक संस्कारों की कुल कितनी संख्या है?
कहते हैं हिंदू वैदिक संस्कारों की कुल कितनी संख्या? ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। तो कितनी है? 16 है। कितनी है दोस्तों? 16 है। ऋग्वैदिक हिंदू वैदिक संस्कारों कुल कितनी संख्या है? 16। ठीक, आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को किस रूप में पूजा जाता था? जो मनुष्य और देवता के बीच में जो मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे उन्हें हम किस रूप में जानते थे? ए है आपका अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण, डी नासत्य। तो जो अग्नि थी उसे हम क्या करते थे? मनुष्य और देवता के बीच के मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजते थे। 12वां क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। शतपथ ब्राह्मण जो है वो प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है ना। इसको मैं एक बार आपको बता दूं ग्रंथों के बारे में। ग्रंथों जो ब्राह्मण और अरंडक होते हैं इसके बारे में बता दूं आपको। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो ब्राह्मण है वो 2 हैं। कौन से हैं? 2 ब्राह्मण हैं। ठीक है ना, 2 ब्राह्मण हैं, जिसमें से एक आपका है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। कौन सा? कौशिकी ब्राह्मण। ठीक ना। आपका जो अरंडक है, 2 ब्राह्मण है, ऐत्रेय कौशिकी, और अरंडक भी यही है, ऐत्रेय और कौशिकी, और उपनिषद भी यही है। तो अगर आपसे उपनिषद पूछे जाए, अगर ऋग्वेद का उपनिषद पूछे, ब्राह्मण पूछे ठीक, ब्राह्मण या फिर आपका अरंडक पूछे, तो सब क्या है? यही है। ठीक ना। दोनों में 2 ब्राह्मण कौन कौन से? ऐत्रेय कौशिकी। 2 उपनिषद कौन कौन से? ऐत्रेय कौशिकी। और 2 अरंडक कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक ना। अगला आपका पूछता है सामवेद। कौन सा दूसरा है? सामवेद। सामवेद किस में है? पद में। ठीक ना गायन शैली में है। ठीक ना। तो सामवेद जो आपका है, ये इसके बारे में जो इसके भी कितने ब्राह्मण हैं? इसके भी जो ऐत्रेय ब्राह्मण के जो ब्राह्मण हैं वो 2 हैं। इसके भी 2 ब्राह्मण हैं। कौन कौन से? तांडेय। कौन कौन से हैं? तांडेय और जैमिनी। कौन कौन से? जैमिनी। तांडेय और जैमिनी। अगर आपसे अरंडक पूछे इसका, तो कि इसमें कौन कौन से अरंडक हैं, तो 2 हैं। कौन कौन से? छंदोग अरंडक, और दूसरा जैमिनीय। अगर पूछे उपनिषद, इसमें उपनिषद कौन से हैं? उपनिषद पूछे तो वो भी 2 हैं। कौन कौन से? छंदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। ठीक है ना। तो सामवेद में 2 है, तांडेय जैमिनी, अरंडक 2, छंदोग जैमिनी, और उपनिषद 2, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद है। अगला हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? ठीक ना। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण है वो भी 2 हैं। कौन कौन से? शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। कौन कौन से? तैत्रीय ब्राह्मण। अरंडक कौन कौन से हैं? अगर इसमें पूछ ले आपसे कि अरंडक इसके कौन कौन से हैं, तो इसके अरंडक जो है वो 3 हैं। शतपथ है, तैत्रीय हैं, और एक और है बृहदा। कौन सा है? बृहदा। ठीक ना। ये 3 हैं। अगर इससे पूछे उपनिषद कौन कौन से हैं, तो इसमें बहुत सारे उपनिषद हैं। ठीक है ना। इसमें जो उपनिषद हैं वो क्या है? बहुत सारे हैं। सबका नाम नहीं, जैसे तैत्रीय उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, कठ उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है, मैत्रायन उपनिषद है, महानारायण उपनिषद है। तो इसमें जो उपनिषद है वो कितने हैं? 6 हैं। ठीक है ना। 6 उपनिषद हैं। इसमें जो मूल है, जैसे तैत्रीय उपनिषद में जो चर्चा है वो अधिक अन्न उपजाने का है। कठ उपनिषद में नाचिकेता यम संवाद है। ठीक है ना। बृहदारण्यक की जो चर्चा है उसमें ब्रह्म शब्द की पहली चर्चा है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, और सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो कौन सा है? बृहदारण्यक ही है। बृहदारण्यक जो है वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। ठीक ना। आगे हम देखते हैं अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद।
अथर्ववेद में जो ब्राह्मण है वो गोपद एक है, ठीक है ना। कितने ब्राह्मण है? गोपद एक ब्राह्मण है। इसमें जो अरंडक है वो है ही नहीं, अरण्यक क्या है ही नहीं। जो उपनिषद है वो आपका 2 उपनिषद है, जो उपनिषद है आपका वो 2 हैं, ठीक ना। एक है मुंडको, कौन सा? मुंडको उपनिषद, और दूसरा है मांडुक्य उपनिषद। कौन सा? मांडुक्य उपनिषद, ठीक है ना। अब इसमें जो उपनिषद से जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जान लीजिए कि सबसे छोटा उपनिषद अगर पूछे कि सबसे उपनिषद, या मैं दे देता हूँ उपनिषद ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ। अगर पूछे सबसे छोटा, ठीक है, तो कौन सा होगा? मांडुक्य। जो मांडुक्य उपनिषद है वो सबसे छोटा है। अगर पूछे सबसे बड़ा, तो अभी भी हमने आपको बताया था कौन सा है? बृहदारण्यक। बृहदारण्यक, जो बृहदारण्यक है, जो बृहदारण्यक है वो सबसे बड़ा है। अगर पूछे सबसे प्राचीन या पुराना, अगर पूछता है सबसे पुराना कौन सा है, तो कौन सा है? छंदोग्य है। तो छंदोग्य उपनिषद जो है वो क्या है? सबसे आपका पुराना है। सबसे पुराना जो है वो छंदोग्य उपनिषद है, ठीक है ना। तो हम अगले पीछे आते हैं क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने 12वां क्वेश्चन का तीसरा है, असदोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? असदोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? पूछ रहा है किस ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से है, ठीक है ना। तो अभी अभी मैंने बताया है कि जो सामवेद है वही किसमें है? गायन शैली में है, ठीक है ना। तो जो आपका असदोमा सदगमय है वो कहाँ से ले गया है? ऋग्वेद से ले गया है। कहाँ से ले गया दोस्तों? ऋग्वेद से ले गया असदोमा सदगमय। चौथा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अल्लंघनीय कहा गया है? किसमें कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो जो अल्लंघनीय कहा गया, ये मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा डी होगा। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में वेद सॉरी सभा को जो है वो नरिष्ठ कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो सबको पता होगा पुराणों की संख्या कितनी है, तो वो है 18 पुराण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? अभी अभी हमने आपको बताया था गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से हमारा कहाँ क्या आया है? गायत्री मंत्र आया है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई वह दस्तकारी कौन सी है? मृद भांड, पाटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता, लुहार। तो कौन सी है? लुहारगिरी जो है जो बाद में आई है वो आपका आर्यों द्वारा नहीं लाई गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो वेद का विरोध करते थे, वो ब्राह्मणों का विरोध करते थे, ऐसे लोगों को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? यजमान नाम से, श्रमण, अथर्वण या श्रेष्ठिन? तो किस नाम से जानते थे? श्रमण। किस नाम से जानते थे? श्रमण नाम से जानते थे। जो ब्राह्मण और वेदों का क्या करते थे? विरोध करते थे, उन्हें हम किस नाम से जानते थे? श्रमण नाम से जानते थे। 19वां है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्युकस? तो कौन से हैं? मनु। आपको पता होगा मनुस्मृति में ही हमारी प्रथम विधि का निर्माण हुआ था। उसी में छुआछूत तो बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख हुआ है। बताया जाता है कि मनुस्मृति में बताया गया था कि अगर श्रेष्ठ लोगों की बातें अगर कोई छोटी जात का आदमी सुन लेता था तो उसके कान में शीशा पिघला के डाला जाता था। तो जो मनु की स्मृति की जो विधि संहिता थी वो बहुत ही हार्ड थी, बहुत ही कठिन थी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो सबको पता ही होगा कि कितने वेद हैं। 2, 3, 4, 5। कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि अभी भी हमने चारों वेदों के नाम आपको बताए कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है ना। तो ये इतने क्वेश्चन थे। अब हम इन क्वेश्चनों के अगेंस्ट जो भी हम ऋग्वेद वैदिक कालीन में वैदिक काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। जैसे ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें।
जैसे मत्स्य पुराण है, तो अगर पुराणों में पूछा जाए कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है तो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण जो है वो क्या है, सबसे पुराना पुराण है, ठीक है ना। विष्णु पुराण में भारत की भौगोलिक स्थिति की व्याख्या है। जो विष्णु पुराण है वो उसमें क्या है, भारत की भौगोलिक क्षेत्र की बात की गई है। प्रथम बार भारत की भौगोलिक स्थिति अगर किसी में निर्धारित की गई तो किसमें, विष्णु पुराण में, ठीक है ना। तो ये हुआ, और है और क्वेश्चन में देखता हूँ, जैसे कि भारत के भौगोलिक चौथी मैंने बता दिया विष्णु पुराण। विष्णु स्मृति एक ऐसी मात्र रचना है जो गद्य में है, ठीक है ना। जो विष्णु स्मृति है वही मात्र गद्य में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। यूरोप में गद्य पुनर्जागरण के साथ आया है एवं उसके पद्य में रचनाएं आती हैं, ठीक है। देवल स्मृति पूर्णतः मध्यकाल का है। देवल स्मृति जो है लास्ट की आपकी, वो पूर्णतः किसका है, पूर्व मध्यकाल का, जिसे हिंदू से मुस्लिम बने हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाने का वर्णन किया गया है। मैंने बताया था ना देवल स्मृति में, कहाँ पर पीछे बताया मैंने देवल स्मृति के बारे में, ठीक है ना। देवल स्मृति के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो हिंदू थे, ठीक ना, वो फिर मुस्लिम बनाए गए, ठीक, और मुस्लिम से फिर हिंदू बनाए गए। तो इसकी अगर किसी में चर्चा कहाँ मिलती है तो वो कहाँ मिलती है, देवल स्मृति में मिलती है। कहाँ मिलती है, देवल स्मृति में मिलती है, ठीक ना। उसके बाद आपका है उपनिषदों की संख्या कितनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि उपनिषद कितने हैं, जैसे वेद पूछा गया कितने हैं, पुराण पूछा गया कितने हैं, तो उसी से पूछ सकता है उपनिषद कितने कितने हैं आपके, 108 उपनिषद हैं, ठीक है ना। पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे पुराना पुराण कौन है, अगर पूछा जाए सबसे पुराना पुराण कौन सा है तो कौन सा है, मत्स्य पुराण है, ठीक है ना। महाभारत के छठे भाग में, जो महाभारत आपका है, जो महाभारत आपका है, उस महाभारत के छठे पर्व में या छठे भाग में भगवत गीता का उल्लेख है। तो जो महाभारत का है, एक सेकंड, जो महाभारत आपका है, महाभारत के छठे भाग में गीता मतलब श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख और प्रथम बार अवतारवाद का उल्लेख है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा है कि इतिहास में प्रथम बार अवतारवाद का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो क्या आप बताएंगे, महाभारत के छठे भाग के गीता में, ठीक है ना। मास्ट अगर पूछे आपसे कि सबसे पुराना, अगर कोई पूछता है आपसे कि सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, व्याकरण ग्रंथ वो भी सबसे पुराना कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे पाणिनि का अष्टाध्यायी। क्या बताएंगे, अष्टाध्यायी। जो महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी है वो सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है ना। सबसे छोटा ज्योतिष ग्रंथ, अगर पूछे कि सबसे छोटा जो ज्योतिष ग्रंथ है, अगर क्वेश्चन बन जाए कि सबसे छोटा ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, ज्योतिष ग्रंथ कौन सा, तो क्या बनाएंगे, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष जो है वो क्या है, वेदांग ज्योतिष सबसे छोटा ज्योतिष ग्रंथ है। और इसे लिखा किसने है, तो लिखा है इसको लगध मुनि ने। किसने लिखा है, लगध मुनि ने लिखा है। सबसे छोटा ज्योतिष ग्रंथ आपका जो है वो लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष है, जो सबसे प्राचीन वेदांग भी है, और यही जो क्या है, सबसे प्राचीन वेदांग भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने चर्चा किया यहाँ पे। मात्र 6 इस कड़ी में थे। विश्वामित्र गायत्री मंत्र किसमें, तीसरे मंडल में, ठीक ना। ये क्वेश्चन थे, झेलम को वितस्ता, अश्विनी को चिनाब या चिनाब को अश्विनी, रावी को पुरसरणी, सतलज को सुतुद्री, व्यास को विपाशा, सरस्वती को नदीतमा कहा गया। सिंधु का उल्लेख एक बार है, ठीक है ना, सिंधु का उल्लेख सबसे ज्यादा बार है। गंगा का उल्लेख एक बार है। सोम वनस्पति जो मूजबंद पर्वत पर पाई जाती है हिमालय के, इसका भी उल्लेख किया गया है आपके 9वें मंडल में, ठीक ना। 7वां मंडल जो वशिष्ठ से संबंधित, 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। नारद स्मृति में दासों के बारे में बताया गया है। विष्णु स्मृति एकमात्र स्मृति जो गद्य में है। देवल स्मृति में हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से फिर हिंदू बनाने की बात कही गई है, ठीक है ना। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण, 2 अरण्यक, 2 उपनिषद है, वो कौन कौन से, ऐत्रेय और कौशिकी, ठीक है ना। सामवेद में 2 हैं ब्राह्मण, तांडे और जमनी, 2 अरण्यक है, छंदों के अरण्यक और जैमिनीय अरण्यक,
2 उपनिषद हैं, छंदोक उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद है। यजुर्वेद में 2 हैं, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। 2 अरण्यक हैं, कौन? शतपथ और तैत्तिरीय। और वृद्धा 3 है, कौन कितने हैं? 3 है, ठीक है ना, 3 है। और जो उपनिषद वो 6 है, इसमें से जो बृहदारण्यक है वो सबसे बड़ा क्या है आपका उपनिषद है, ठीक है ना। अथर्ववेद में एक ब्राह्मण है, गोपद, ठीक है ना। अरण्यक कोई है नहीं। उपनिषद जो मुंडको और मांडुक्य हैं, ठीक है ना। उसके बाद पूछा जाए सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो क्या बताएंगे? मांडुक्य सबसे बड़ा, बृहदारण्यक। अगर पूछे सबसे पुराना तो छंदोक्य, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, जो सत्यमेव जयते, ठीक ना, जो सत्यमेव जयते लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकों से लिया गया है, ठीक है ना, मुंडकों से, इसी से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। ये ध्यान रखना, जो इसमें आमिर खान का एक एपिसोड आता नहीं तो सत्यमेव जयते, और लेटेस्ट में जॉन अब्राहम की फिल्म भी आने वाली है सत्यमेव जयते 2। तो ये जो सत्यमेव जयते सब लोग यूज करते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपका मुंडको उपनिषद से, ठीक है ना। उसके बाद मत्स्य पुराण है, जो सबसे पुराना पुराण है। विष्णु पुराण भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला आपका आगे बताया, क्या बताएगा? महाभारत के छठे भाग के श्रीमद् भगवद गीता में अवतारवाद की चर्चा की गई है। व्याकरण, सबसे पुराना व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी है, जिसमें 14 माहेश्वर सूत्र निकले हुए हैं, ठीक है। 14 माहेश्वर सूत्र अगर कहीं से निकले हुए हैं तो कहाँ से निकले हुए हैं? महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी से, ठीक है ना। ज्योतिष ग्रंथ वेदांग ज्योतिष सबसे पुराना है, ठीक। सबसे प्राचीन किसका है? लगध मुनि का है, और सबसे छोटा भी यही है, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने चर्चा किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कमी, कोई क्वेश्चन आप लोगों को हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इस नंबर में, जो ये आपको नंबर दिया गया है, ठीक है ना, ये इस एकेडमी का व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, और कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद।